जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल DKY क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्लास 10वीं का इलेक्ट्रिक करंट का एक बेहतरीन टॉपिक समांतर क्रम समूहन। जी हाँ, ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी चांस है पूछने का, तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखें तो आप लोगों को 100% समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समांतर क्रम समूहन। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग आएंगे फिगर पर। तो यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाए जिसमें 2 सेल डाले हैं और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर समांतर क्रम समूहन में लोग 3 को ले लिए हैं। एक R1 प्रतिरोध, यहाँ एक R2 हो गया और एक R3 हो गया। तो जब ये हम लोग अलग अलग प्रतिरोध लेंगे तो इसमें धारा भी जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह से 3 तरफ धारा जा रही है। तो हम लोग ऐसे भी उदाहरण लेते हैं, अगर एक जगह पानी को 3 चैनल में हम लोग अगर प्रवाहित कर दे तो ऑटोमेटिक है कि किसी में ज्यादा किसी में कम जाएगा। तो इसीलिए जब तीनों में अलग अलग जा रही है तो इसलिए हम लोग एक को क्या किए I1 धारा मान लिए, दूसरा को क्या किए I2 मान लिए और तीसरा को हम लोग क्या किए I3 मान लिए। लेकिन तीनों में इस बार विभवांतर सेम होगा। हम लोग पिछला वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या देखे थे कि विभवांतर अलग अलग हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि सीरीज बाई में, जब सीरीज में होता है श्रेणी क्रम में तो विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन जब समांतर क्रम समूहन की बात करेंगे तो इसमें जो है विभवांतर सेम होता है। क्योंकि विभवांतर का डिफिनेशन है कि किन्हीं दो विद्युतीय क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, विद्युतीय क्षेत्र के किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वही कहलाता हम लोग का विभवांतर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई इंसान को यहाँ पर अगर कोई काम दे दिया, एक अगर हम लोग एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, 50 kg का कोई वस्तु गेहूं दे दिया, 3 आदमी यहाँ से गया, बोला यहाँ तक तुम अगर पहुँचा दोगे तो तुमको 50 रुपया इनाम में मिलेगा। एक आदमी क्या क्या सीधे चल दिया, एक व्यक्ति ऊपर से गया और एक व्यक्ति नीचे से गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दूरी तीनों का डिफरेंस होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि कार्य तो सेम हो रहा है ना। अगर हम लोग इधर से आएंगे तो वही 50 रुपया मिलेगा, इधर से भी आएंगे तो वही 50 मिलेगा, इधर से भी आएंगे तो 50। तो दूरी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तीनों जो रास्ता है तीनों का गया हुआ, लेकिन काम जो है कार्य यानी सेम होगा। और विभवांतर में ये भी पढ़े कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो किया गया कार्य है वह विभवांतर कहलाता है। इसलिए तीनों का जो है विभवांतर यानी भी जो है सेम हो जाएगा, धारा अलग होगा और प्रतिरोध हम लोग ये भी अलग होगा, R1 R2 और R3। और एक इसी के समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है जितना धारा इससे प्रवाहित होगा उतना ही धारा यहाँ भी प्रवाहित हो रहा है। यहाँ भी 2 सेल लगा है, यहाँ भी 2 सेल लगा है, यहाँ भी धारा प्रवाहित हो रहा है। वहाँ पर 3 गो लिए हैं प्रतिरोध, यहाँ पर सिर्फ RP प्रतिरोध है। तो यहाँ जितना उत्पन्न होगा वो तीनों के समतुल्य के प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। तो समांतर क्रम समूहन होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी को हम लोग आज प्रूव्ड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा कैसे लिखें, सबसे पहले हम लोग क्या करें, माना कि A तथा B बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, A तथा B बिंदु के बीच विभवांतर क्या हो गया, भी है। विभवांतर अभी हम लोग बोले कि तीनों में सेम होगा। तथा प्रतिरोध जो है क्या है, R1 R2 तथा R3 है, वही चीज लिखे, जो फिगर में की है वही लिखेंगे। भाषा में किसी बच्चे को नहीं घबराना है, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम लिखने का तरीका बेहतरीन है तो नंबर सबको सेम मिलेगा। तो वही कि हम लोग R1 R2 तथा R3 है, समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। ये देखिए आप लोग जानते ही हैं ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए वही लिखे हम लोग। और इनके बीच जो धारा क्या है I1 I2 तथा I3, जो यहाँ पर किया है फिगर में उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग यहाँ से जो धारा जा रही है, यहाँ तक जो धारा गया,
अब इस धारा का 3 रास्ता हो गया, लेकिन इस जितना धारा यहाँ गया था इन तीनों के योग के बराबर, अगर मानकर चलिए 40 एमीटर, धारा को हम लोग एमीटर मापते हैं, 40 में अगर इधर 15 जा रहा है, इधर हम लोग ले लिए 16 अगर चले गया, और 16 15 31 हो गया, इधर 9 चले गया। तो ये तीनों जो एमीटर गया धारा 15 एमीटर 16 मीटर 9 एमीटर, ये तीनों का जो है योग इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो धारा है तीनों के योग के बराबर है, क्योंकि एक ही जगह से धारा 3 रास्ता फूटा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए कि आई जो धारा होगा I1 I2 और I3 तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हम लोग आएंगे नीचे, फिर हम लोग नाव कर दिए, क्या किए कि ए तथा बी के बिंदुओं के बीच जो विभवांतर भी है, चूंकि प्रत्येक प्रतिरोधक ए और बी के बीच जुड़ा है, जो भी प्रतिरोधक यहाँ भी देख रहे हैं सब ए और बी के बीच में ही जुड़ा है, ए तथा बी के बीच में सिरों जुड़ा है, तो इसलिए प्रत्येक सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी ही होगा, यानी सेम होगा। वही हम लोग पहले भी तभी बताया आप लोगों को। तो इसलिए हम लोग आएंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में हम डाल चुके हैं, उनका नियम भी बताए हैं। श्रेणी क्रम समूहन और भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख ले। तो यहाँ पर ओम के नियम में हम लोग क्या देखे, आई बराबर होता है V/R, लेकिन I1 है तो हो जाएगा V/R1, I2 है तो V/ हो जाएगा R2, I3 है तो हो जाएगा V/R3। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। ये इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं, 1 में रख देंगे। तो क्या देख रहे हैं, आई बराबर I1 के बदला हम लिख दिए V/R1 प्लस I2 के बदला लिख दिए V/R2, I3 के बदला लिख दिए V/R3। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 सेल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो धारा जाएगा इसमें जो धारा जाएगा, धारा तो यहाँ भी सेम होगा। तो अब यहाँ पर जो हम लोग का अगर ओम का नियम का स्थापित करेंगे तो यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, V/RP हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रतिरोध है, वहाँ पर 3 होता। इसको हम लोग समीकरण 3 कर दिए। अब देख रहे हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, यानी आई है वहाँ भी आई है, तो इसका मतलब राइट जो होगा दोनों का वो बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसका V/RP ले लिए बराबर, उसका राइट है V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भी यहाँ भी कॉमन ले लिए। अगर यहाँ भी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि भी को 1 से गुना करेंगे तो वही भी हो जाएगा। और यहाँ भी भी तीनों में है तो भी को कॉमन ले लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ भी को हम लोग क्या किए, कटा दिए, तो रिजल्ट हम लोग का क्या बच गया, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हम लोगों को लाना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कट गया, नहीं हो रहा, नहीं दब रहा, बाद में कट जाएगा थोड़ा सा, कट जाएगा। कहाँ हो रहा है।